हेलो दोस्तों। तो आज अपने त्वरण के मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे कि त्वरण का मॉडल कैसा हो सकता है। तो इसके लिए आपने बहुत सर्च किया होगा लेकिन आपको वो मॉडल नहीं मिला होगा। तो ये एक मैंने सिंपल सा मॉडल तैयार किया जो आप घर पर तैयार कर सकते हो। पहले मैं दिखा देता हूँ कि ये जैसे एक लंबा जैसे आप गत्ता ले सकते हो। उसके बाद में आप उस पर ऐसे सिंपल चार्ट से उस पर एक अलग अलग कलर के चार्ट लगा लेना। चार्ट लगाने के बाद में आप उस पर बारे में लिख सकते हो थोड़ा सा इसके बारे में कि ये क्या है। धनात्मक त्वरण, पहले त्वरण से स्टार्ट करोगे। धनात्मक त्वरण क्या होता है, जिसमें वेग समय के साथ में बढ़ता है। यानी कि अपनी कोई चीज़ स्टार्ट करेंगे तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेग उसका बढ़ता जाएगा। फिर ये थोड़ी सी सतह ऊपर से उठी हुई होनी चाहिए। ये बिल्कुल सतह जैसे कोई किसी प्लेन जगह पर रखी हुई होनी चाहिए नीचे। ये प्लेन है तो यहाँ पर वेग नियत रहता है। जो इस सतह पर वेग चेंज नहीं होता, इसलिए इसमें शून्य त्वरण होता है। और लास्ट में ऋणात्मक त्वरण लिखा हुआ है कि यहाँ पर वेग है वो समय के साथ में क्या होगा, कम होगा। और जो ऋणात्मक त्वरण होता है उसे क्या कहते हैं, अपने इसको मंदन कहते हैं। अब ये कैसे होता है इसका प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो देखो, आपके पास में ऐसी गोल कोई चीज़ होनी चाहिए, बॉल हो सकती है या ऐसी कोई टेप वगैरह लिख लेना। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो अभी इसका वेग 0 है एक प्रकार से। लेकिन जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा तब ये छोड़ने पर ये अपनी वेग बढ़ेगा। तो ये अब सबसे पहले अपनी दिशा में जाएगा। तो देखो, ये ऐसे गया, ऊपर गया और ये वापस आ गया। तो जब ये ऐसे जाएगा यहाँ से तो ये स्पीड बढ़ रही है और ये इसकी दिशा में जा रहा है। जब दिशा में जा रहा है तो वेग, ये त्वरण क्या होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक। ये है प्लेन सरफेस, ठीक है, क्योंकि ये नीचे से उठी हुई होनी चाहिए ये वाली साइड। अब ये है प्लेन, ये प्लेन सरफेस पर क्या होगा, इसका वेग इक्वल रहेगा। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, ये त्वरण शून्य हो जाएगा। इसके बाद में देखो, स्टार्ट तो अपने इस दिशा में किया था, नीचे की तरफ ऐसे, और अब ये क्या वापस ऊपर की तरफ उठ रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ। तो ये जिस दिशा में स्टार्ट किया था उसके अपोजिट साइड जा रहा है, इसलिए अब ये क्या होगा, इसका वेग है, वैसे भी इसका वेग समय के साथ में क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। और ये क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं ऋणात्मक त्वरण। ये होता है त्वरण का मॉडल। ये ब्लैक चार्ट से ऐसे बनाया और एक एग्जांपल लिख दिया दिल्ली और इधर से कोलकाता। तो आप एक कार ले लोगे, अभी मेरे पास में कार नहीं है इसलिए मैं शो कर रहा हूँ कि दूसरा एग्जांपल आप कोई कार के सहायता से समझा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मान लो आपके पास में कार है और आप दिल्ली से कोलकाता जा रहे हो, तो आप एक सेम स्पीड में जा रहे हो, बिल्कुल ऐसे ऐसे। तो ये सेम स्पीड होगी आपकी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिल्ली से आप कोलकाता पहुँच जाओगे। तो इसमें आप कैसे बताओगे बच्चों को कि माना कि दिल्ली से लेकर कोलकाता तक की 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 1000 किलोमीटर, और उसको आप एक समान चाल से चल रहे हो। चलिए, आपको मान लो कि आप 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहे हो, तो आपको कितने टाइम लगेगा, आपको टोटल 10 घंटे लगेंगे और दिल्ली से कोलकाता पहुँच जाओगे। तो वो तो हो जाएगा वेग। आप इसको वेग के सूत्र के साथ में समझा सकते हो। अब बात करेंगे इसको त्वरण के अकॉर्डिंग, इसको कैसे समझाएंगे। अब जब इसे त्वरण के अकॉर्डिंग समझाएंगे तो मान लो कि आपके पास में ये प्रकार है और इसे स्टार्ट करोगे तो मान लो जब आपने स्टार्ट किया तब आपकी रफ्तार थी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। इस वाले बॉक्स में होगी 200 किलोमीटर प्रति घंटा, इस वाले में होगी 300 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस वाले में होगी 400 किलोमीटर प्रति घंटा, और लास्ट में आप कोलकाता पहुँच गए। तो आपने क्या किया, ये टोटल 4 फेज बार किए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और चारों के बाद स्पीड इंक्रीज हुई। अभी आपने 100 से स्टार्ट किया, इधर 100, यहाँ 200, 300 और 400। तो ये टोटल मिलाकर कितने हो गए, 1000 किलोमीटर हो गए। और ये आपने कितने घंटे में पार कर दी, मात्र 4 घंटों में पार कर दी। तो जो आपका हर फेज़ में आपका जो टाइम परिवर्तन हुआ, वेग परिवर्तन हुआ, तो ये तो डेफिनेशन होती है कि वेग में परिवर्तन किधर होती है, वो समय के साथ में जो परिवर्तन किधर होती है उसे क्या कहते हैं, त्वरण। तो इस अकॉर्डिंग इसमें जितना परिवर्तन हुआ, अब आप 4 घंटे में पहुंच गए तो ये क्या होता है, त्वरण होता है। तो आप एक ही मॉडल से दोनों चीज़ें आसानी से समझा सकते हो। आपको जस्ट इतना सा तैयार करके छोड़ना है कि आपके पास में गत्ता होना चाहिए और ये आप इसे इस प्रकार से बना सकते हो। तो ये था आपके लिए त्वरण का मॉडल। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर जरूर करें।